तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3 के एपिसोड 1 को कवर करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में सभी स्टूडेंट्स बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं। युकीमुरा कहता है हम माउंटेन्स की ओर जा रहे हैं। एक लड़का कहता है ये तो बहुत बोरिंग होगा। उसके बाजू वाला क्लासमेट उसे कहता है मैंने सुना है वहाँ नहाने के लिए एक बड़ा सा हॉट स्प्रिंग है। एक लड़का पूछता है तो क्या वहाँ मिक्स बाथिंग है, मतलब कि लड़का और लड़की एक साथ हॉट स्प्रिंग में नहाएंगे। ठरकी साला सूडो कहता है नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। एक लड़की कहती है मैं काफी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि यहाँ बाकी क्लास वाले भी है। कारोइजावा कहती है हाँ, क्योंकि हमारा उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं है इसलिए। तब क्लास टीचर कहती है तो अब सुनो मेरी बात, अब जबकि तुम क्लास सी में प्रमोट हो गए हो, मैं तुम्हें अगले स्पेशल एग्जाम के बारे में बताती हूँ जिसका कि नाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप है। और ये एग्जाम का मेन फोकस तुम्हारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए है। इसमें बॉयज और गर्ल्स सेपरेट होंगे और वो सिर्फ डिनर टाइम के वक्त ही एक साथ रहेंगे जहाँ वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस एग्जाम में ग्रुप तैयार होंगे जिसमें अलग अलग क्लास के बच्चे होंगे और हर एक ग्रुप का एक लीडर होगा। और हाँ, इस एग्जाम में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है और पहले एक हफ्ता उन्हें ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करनी होगी जिससे उन्हें की पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आखिरी दिन उस ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर उनके 4 टेस्ट होंगे और उस टेस्ट से इनके स्कोर डिसाइड होंगे। जिस ग्रुप के स्कोर सबसे ज्यादा होंगे उन्हें प्राइवेट पॉइंट और क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और जिस ग्रुप के सबसे कम पॉइंट्स होंगे उस ग्रुप के लीडर को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा और वो लीडर अपने ग्रुप के एक मेंबर को अपने साथ एक्सपेल करवा सकता है। हिराता कहता है हम अपने क्लास से किसी को एक्सपेल नहीं होने देंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई तो वो मेरे पास आए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक लड़की कहती है पर हम वो ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि सिर्फ डिनर का ही टाइम ऐसा है जहाँ हम लोग सेपरेट नहीं होते और हम तो अपने मोबाइल फोन भी यूज नहीं कर सकते। हिराता कहता है हम लड़कियों में एक लीडर रखेंगे जिससे वो सब अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। वो होरिकिता को लीडर बनने का सजेस्ट करता है पर वो कहती है वैसे तो मैं इस चीज के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तब आयानो कोजी सोचता है उसे अपने बारे में ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़का है जो लड़कियों को टांगे फैलाने को बोलता है। ठरकी साला होरिकिता कुसिडा को अपनी सब लीडर बनने को कहती है। कुसिडा मान जाती है। वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अपना मोबाइल फोन सबमिट करने को बोला जाता है और अगर सबमिट नहीं किए तो उनकी छोड़ो दोस्तों कुछ नहीं। आयानो कोजी सोचता है लगता है मेरे लिए सबको प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वो जल्दी अपने ग्रुप लीडर को डिसाइड करे। मियाबी नागुमो मनाबू होरिकिता को कहता है क्यों ना हम एक फ्रेंडली मैच करें। तब एक लड़की कहती है आखिर तुम्हें ये सब करना क्यों है। वो बताता है वो तो सिर्फ ये इसलिए चाहता है कि वो पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और अभी के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को देख सके कि कौन ज्यादा बेहतर है। मनाबू होरिकिता उसे मैच के बारे में पूछता है। नागुमो बताता है कि जिसका भी ग्रुप सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। मनाबू उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है पर एक शर्त पर कि वो इस चैलेंज में किसी और को ना ले आए। नागुमो मान जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं। आयानो कोजी का ग्रुप जिसका लीडर युकीमुरा होता है, उसके ग्रुप में 9 मेंबर्स होते हैं। वो अपने रूम में पहुंचते हैं और बोलते हैं ये तो काफी छोटा रूम है। एक लड़का कहता है तो वो कोने वाली जगह मेरी होगी। युकीमुरा कहता है तुम ऐसे कोई भी जगह नहीं ले सकते हो, हम सबको इस बारे में पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। वो लड़का कहता है तुम लीडर हो तो ज्यादा हवा में मत उड़ो। तब उसे आयानो कोजी दिखता है और वो वहीं रुक जाता है और उसे याद आता है कि कैसे इसने मेरी गांड फाड़ दी थी। तब कोएंजी वहां आता है और कहता है ये बीच वाली जगह मेरी होगी, तुम बाकी लोग अपना देख लो। युकीमुरा कहता है छोड़ो बेंचोद, अब तुमको क्या ही बोलना। डिनर टाइम हो जाता है, सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब आयानो कोजी इचिनोसे के पास जाता है और कहता है अपनी टांगे। इचिनोसे के दोस्त उसे अपने पास बुलाते हैं और वो उनके पास चली जाती है। कुसिडा को कुछ लड़कियां साथ में डिनर के लिए पूछती है। कुसिडा मना कर देती है ये कहकर कि वो भी होरिकिता के साथ जरूरी बातें डिस्कस कर रही है। कुसिडा होरिकिता से पूछती है तो क्या तुमने मुझे अपने ग्रुप में इसलिए रखा क्योंकि तुम मेरे ऊपर नजर रख सको या फिर इसलिए कि हम दोनों दोस्त बन जाए। होरिकिता कहती है हाँ, मुझे तुम्हें अपना दोस्त बनाना है। कुसिडा कहती है लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है।
होरिकिता कहती है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमारी क्लास को आगे बढ़ाने में मदद करो। कुशिडा को उसकी ये सब बातें इरिटेट करती है और कहती है, जब तक हम दोनों में से कोई एक स्कूल से नहीं निकल जाता तब तक बाधाएं आते रहेगी, और वो वहां से चली जाती है। सुबह सुबह आयानोकोजी के ग्रुप के रूम में अलर्ट बजता है। एक लड़का उठकर कहता है, कौन भोसड़ी वाला इतना सुबह सुबह उठा रहा है? क्लास ए का हाशिमोटो कहता है, कोएंजी कहाँ गया? वो तो यहाँ है ही नहीं। युकिमुरा कहता है, अगर सब लोग असेंबली में तैयार नहीं होंगे तो उनके ग्रुप को कम पॉइंट्स मिलेंगे। तब कोएंजी आता है और वो बताता है, वो तो बस सुबह सुबह वर्कआउट कर रहा था। वो लड़का कहता है, तुम्हें ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। कोएंजी कहता है, तो तुम्हें मेरे साथ बहस करने के लिए इतना टाइम है? जाकर असेंबली के लिए तैयार हो। हाशिमोटो उन दोनों को शांत करता है। आयानोकोजी उसको देख के इम्प्रेस होता है कि कैसे उसने इन सबको शांत कर दिया। सबसे पहले तो उन्हें झाड़ू पोछा करने लगाया जाता है और फिर उन्हें मेडिटेशन करने लगाया जाता है, और वो लोग रनिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। शाम हो जाती है और गलती से यामाउची आरुसु से टकरा जाता है, जिससे आरुसु की छड़ी नीचे गिर जाती है। यामाउची इससे माफी मांगता है। आरुसु कहती है, कोई बात नहीं, और वो वहां से चली जाती है। तब उसे आयानोकोजी मिलता है। वो पूछता है, तो क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ। और वो कहती है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगी, लेकिन तुम्हें नीचे गिराने से पहले मुझे क्लास बी से निपटना है। वो इचिनोसे के बारे में बताती है कि कैसे उसके सारे क्लासमेट्स उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स इचिनोसे को दिए हैं। वो पूछती है कि क्या हो अगर वो उन पॉइंट्स को मिसयूज करे। आयानोकोजी बोलता है, उसे नहीं लगता कि इचिनोसे ऐसा कुछ करेंगी, और कहता है, तो अपने काम से काम रखना, क्योंकि उसकी गांड में उंगली कर रही है। और वो वहां से चली जाती है। फिर रात के वक्त आयानोकोजी ने कारुइजावा को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो बताता है कि वो कुछ लोगों के नाम बताएगा और तुम्हें उन पर नजर रखनी है। वो उसे नाम बता देता है, लेकिन हमें उनके नाम नहीं बताए जाते, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आयानोकोजी को भी मनाबू ने मिलने के लिए बुलाया होता है। आयानोकोजी कहता है, तो तुमने मुझे नागुमो के लिए बुलाया है ना? मनाबू बोलता है, हाँ, जैसे मैंने तुम्हारी पहले मदद की थी, अब तुम भी मेरी मदद करो। वो कहता है कि तुम नागुमो को रोको और होरिकिता को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने में मदद करो। आयानोकोजी कहता है, लेकिन मुझे अपर क्लास वाले के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब मनाबू वहाँ वाइस प्रेसिडेंट को सामने आने को बोलता है। वो बोलता है कि वैसे तो ये नागुमो के ऑर्डर्स फॉलो करता है, लेकिन असल में ये मेरे लिए काम कर रहा है। वो बताता है कि नागुमो स्कूल के फाउंडेशन को गिराने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि अगले साल बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल से एक्सपेल होने वाले हैं। आयानोकोजी मनाबू को कहता है कि तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? क्या होगा अगर नागुमो चीटिंग करे? मनाबू कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आयानोकोजी कहता है, शायद मनाबू इस चैलेंज को हार जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।